अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको दूसरी वीडियोस में अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं। द नंबर 143200 इज़ करेक्ट टू एक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट डाउन द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। मीन्स आपके पास ये जो नंबर है 143200, आपने इसके बताने हैं पॉसिबल सिग्निफिकेंट फिगर्स इस नंबर में कितने कितने हो सकते हैं। ये जो फर्स्ट 4 फिगर्स हैं 1, 4, 3 एंड 2, ये तो क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कि ऑल नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। बट ये जो एंड वाले ज़ीरोज़ हैं, असल जो प्रॉब्लम है वो इन दो एंड वाले ज़ीरोज़ का है। क्योंकि आपने रूल नंबर 5 में पढ़ा था द एंडिंग ज़ीरोज़ may or may not be the significant figures. It depends on how the numbers are approximated. ये डिपेंड करता है कि नंबर्स को कैसे अप्रोक्सीमेट किया गया है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो मैंने कंडीशन लिखी है इस क्वेश्चन में, व्हेन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जबकि अगर आपके पास ये सारे डिजिट्स जो हों वो सिग्निफिकेंट हों, देन आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, एक्स की वैल्यूज़ कितनी होंगी। तो ऑब्वियसली क्लियर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं मेरे पास, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर हमने सबको सिग्निफिकेंट फिगर ही कंसीडर किया है तो यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी 6। सेकेंड कंडीशन है व्हेन एंडिंग ज़ीरो इज़ नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट देन एक्स, कि अगर आपका ये जो एंड वाला ज़ीरो है इसको सिग्निफिकेंट कंसीडर ना किया जाए तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इस नंबर में, 1, 2, 3, 4, 5। तो देन आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आपके पास इस नंबर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो 5 आपका x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि लास्ट वाले ज़ीरो को अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 आपने ज़ीरो कंसीडर सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं किया। थर्ड कंडीशन है व्हेन एंडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर देन एक्स, कि अगर आपके एंड वाले जो दोनों ज़ीरो हैं अगर आप दोनों को सिग्निफिकेंट कंसीडर ना करें, सिग्निफिकेंट कंसीडर कैसे ना करें, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 अगर आपको ये कंडीशन दे दी जाती है कि इस नंबर को आपने नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट टेंस में, ठीक हो गया। ये आपके पास वंस आ गया, ये टेंस आ गया, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, सॉरी 100 में, नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर लेंगे आप। ये वंस है, ये टेंस है और ये 100 है। तो यहाँ तक तो मींस आपके 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये होंगे, ये ज़ीरो जो है ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा और ये भी आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। डैट्स मीन यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 हैं। फर्स्ट कंडीशन, जब आप सारे फिगर्स को, ये सारे फिगर्स को आप सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं, देन सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेकेंड कंडीशन में है कि अगर आप लास्ट वाले ज़ीरो को सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। थर्ड कंडीशन है कि अगर आप लास्ट वाले दोनों ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करते देन आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1, 2, 3 एंड 4। सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स क्या हो सकती हैं, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे है आपने एवेल्यूएट करना है। ए पार्ट में है 1/99 और आपने इसको लिखना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले 1/99 को हम डिवाइड कर लेते हैं कि डिवाइड करके हमारे पास क्या आता है। तो ये मेरे पास आ गया है डिवाइड करके 0.01010101 और आगे सो ऑन, काफ़ी लंबी सी फिगर है। इसी तरह से आपने इसको आंसर देना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। अगर मैं फ़र्स्ट ज़ीरो की बात करूं तो फर्स्ट ज़ीरो आपको पता है कि हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होता है। आपने रूल पढ़ा हुआ है कि ज़ीरोज़ बिफोर द नॉन ज़ीरोज़ फिगर्स आर नॉन एज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है। नॉन सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि इससे पहले कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है। हमें सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपका ये है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है और ये ज़ीरो भी आपका सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये दो नॉन ज़ीरो के दरमियान में है, डैट्स वाई ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। ये 1 जो है नॉन ज़ीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। ये 0 दो नॉन ज़ीरो के मिड में है तो ये भी सिग्निफिकेंट है।
1 2 3 एंड 4, ये आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख लेंगे 0.01010। तो ये आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर आ गया है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट तो सिर्फ ये हैं, तो आंसर तो 4 में देना था, 6 क्यों लिखे हैं? तो ये जो फर्स्ट वाले 2 ज़ीरो हैं 0.0, पहली बात तो ये कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट में कंसीडर होंगे। सेकंड चीज़ ये कि ये सिर्फ एज अ प्लेस होल्डर आए हैं, ये सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होंगे। आपके सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ यही चारों कंसीडर होंगे और आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दे दिया। नेक्स्ट है बी पार्ट, 871 मल्टीप्लाई बाई 234। ब्रैकेट में आपको कंडीशन दी गई है कि इसका आंसर आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम 871 को 234 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 871 मल्टीप्लाई बाई 234, तो ये आपका आंसर आ जाता है, 1 मिनट, 871 मल्टीप्लाई बाई 234, आंसर है मेरे पास 203814। आपने इसका आंसर देना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो फर्स्ट आपका सिग्निफिकेंट फिगर ये है, सेकंड ये है, अंडरलाइन कर लिया, सेकंड वाले को अंडरलाइन कर लिया, थर्ड वाले को आपने ऑब्जर्व करना है। थर्ड वाला 5 से छोटा नंबर है, डेट्स वाई इस ज़ीरो में कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे, ये ज़ीरो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। हाँ, तो जब भी आपने ये एक रूल पढ़ा हुआ था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपकी ये जो फिगर होता है, ये जो वैल्यू होती है, ये होल नंबर में होती है, पॉइंट में नहीं होती। तो आपके अंडरलाइन के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं आप उतने ज़ीरो लगा देते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन फिगर्स मेरे पास 2 हैं, तो यहाँ पे उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो 4 ज़ीरो हम यहाँ पे लगा देंगे, 4 ज़ीरो। आंसर मेरे पास क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ गया। अब ये फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। आप कहेंगे आंसर तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देना था। तो यहाँ पे जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सिर्फ एक 2 है और एक 0 है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5, द एंडिंग आर इन होल नंबर्स, द एंडिंग आर फाइनल जीरोज मे और मे नॉट बी द सिग्निफिकेंट फिगर, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द नंबर्स आर अप्रॉक्सीमेटेड। तो जो चेक करने वाले को या एग्जामिनर को पता है कि जो आपके फर्स्ट वाले 2 डिजिट्स हैं यही आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये जो आपके लास्ट वाले 4 डिजिट्स हैं ये क्या हैं, ये नॉन सिग्निफिकेंट हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5। तो आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 एग्जामिनर को पता है कि ये फर्स्ट 2 डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं और बाकी वाले जो 4 ज़ीरोज़ हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ओके, अभी आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट है 21 0.219 और ये है 5 सिग्निफिकेंट फिगर में आपने क्या करना है, आंसर देना है। इसका स्क्वायर ओके, 21 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.219, 5 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। कैसे देंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, 21 का स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने का मेथड आपको पता है, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21, ये आपका आ जाएगा 441 डिवाइडेड बाय 0.219, इक्वालिटी का साइन। नाउ 441 को डिवाइड कर दें 0.219 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2013.6986। मैंने इतना आंसर लिख दिया है। आपने इसका आंसर देना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर में। इसको डिवाइड करके ये आपके पास एक नंबर बन गया। 5 सिग्निफिकेंट फिगर में जब आपने आंसर देना है तो फर्स्ट वाले 5 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5th सिग्निफिकेंट फिगर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है।
इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, नेक्स्ट वाले को ऑब्ज़र्व करना है। यहाँ पे ये 9 जो है ये 5 से बड़ी वैल्यू है, तो आपको पता है कि जब 9 मतलब कोई भी ऐसा डिजिट जो 5 या 5 से बड़ा हो तो आप अंडरलाइन फिगर में एक नंबर ऐड कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अंडरलाइन डिजिट मेरे पास 6 है, यहाँ पे मैं एक नंबर ऐड करूँगी तो ये 7 हो जाएगा और बाकी वैल्यू एज़ इट इज़ आ जाएगी। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2013.7। ये आंसर आ गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे पास, 1 2 3 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अभी आ जाते हैं ज़रा जी डी पार्ट पे। कि डी पार्ट क्या कह रहा है, 3.91 क्यूब माइनस 2.1 डिवाइडेड बाय 6.41 और आंसर आपने देना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सिंपली पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 3.91 का क्यूब ले लेते हैं। 3.91 के क्यूब का मतलब है कि 3.91 को 3.91 से ही 3 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3.91 मल्टीप्लाई बाई 3.91 मल्टीप्लाई बाई 3.91, ये आपका आ जाएगा 59.776471 माइनस 2.1 6.41। अभी इसको माइनस कर लेते हैं 2.1 से, माइनस 2.1 ये आ जाएगा 57.676471 6.41 डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 6.41, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8.99788। लंबी वैल्यू है पॉइंट के बाद, बट हमने आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है तो इतनी लॉन्ग जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर 1 एंड 2। सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर ये है, इसको अंडरलाइन कर लें। थर्ड वाले को ऑब्ज़र्व कर लें। 5 से बड़ी वैल्यू है, 9 है। 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो आपको पता है अंडरलाइन फिगर में आप एक नंबर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मतलब आपने 8.9 में 1 ऐड करना है। यहाँ पे देखिए 8.9 और यहाँ पे आपने 1 को क्या करना है, ऐड करना है। 9 और 1 10 हो जाएंगे, 0 1 यहाँ पे कैरी आ चला जाएगा, 8 और 1 9 और ये पॉइंट आ जाएगा। मतलब आपका आंसर आ गया यहाँ पे 9.0। तो ये आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ गया। दैट्स इट।